ज़रा मेरिट पे भी जवाब एक अगर आपसे अर्ज है मेरा कि ये जो गाड़ियों वाला ये एक बार बार कंटेंशन उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि दे आर नॉट द ओनली पार्टी हु विड्रू गिफ्ट्स फ्रॉम द स्टेट डिपॉजिटरी, इससे कम निर्ख पर दीगर ये दो 15% पे जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली हैं, तो इसके फिर क्या फिर इसके वो हैं? इन्होंने चूंकि कोई डाटा इकट्ठा किया हुआ, मेरे पास डाटा है नहीं, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये तो सिर्फ फैक्ट है, आई थिंक। ये तो दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, जो घड़ी थी, जो घड़ी चुराई गई, उस पे काबतुल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी, काबतुल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी। जी। वो तस्वीर इन्होंने पैसों के चक्कर में वो घड़ी बेच दी, घड़ी बेच दी। अगर वो किसी गैर मुस्लिम और किसी भी ऐसे आदमी के हाथ में आ जाती, जो कि काबतुल्लाह की तस्वीर वाली घड़ी को बेअदबी करता, तो आप समझते? अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू एक बहरहाल बताया है कि अगर वो किसी ऐसे शख्स के हाथ में आ जाती जो उसकी बेअदबी करता, जाहिर है हमारे लिए ये नाकाबिले कबूल है बिल्कुल। शफी अच्छा, जो आदमी, जिस आदमी का सोशल मीडिया 24 घंटे मेरे फौज के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए क्या बात करूं? दूसरा यह है कि इनको अपना गुरूर तकब्बर ही मारी जा रहा है, गुरूर तकब्बर। मैं मतलब उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैं आपको एक अर्ज करूं, ये हर वक्त दूसरों को जेल में डालने की बात करते थे, हर वक्त हर एक को जलील करने की बात करते थे। अगर आप एग्री करते हो तो ठीक, अगर आप एग्री नहीं करते तो आपको पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है, ऑक्सीजन आपकी बंद कर दी जाएगी। इस तरह का तर्ज था, ठीक मैं अच्छा, दूसरा, अब उसकी वो अल्लाह ताला हर एक की जो हर एक के लिए आसानियां पैदा करे। हर एक मुसलमान को एक वो जो वज़ादार आदमी, वो तो यही करेगा कि दुआ कि जो मेरे साथ भी किया, जो मेरे साथ पर्सनली किया, लेकिन जो कुछ उसने 9 मई को किया उसकी माफी नहीं है। जो कुछ वो साजिशें करता रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ, उसकी कोई माफी नहीं। जो कुछ वो करता रहा है आम आदमी के खिलाफ, आम आदमी केपी का, उसके खिलाफ, वो दहशतगर्दी से तंग है। जो कुछ इन्होंने किया था मदीने में, हरम में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम है, करीम है, अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, लेकिन उधर जो बेअदबी की उन्होंने, उस दिन के बाद की इनकी तारीख उठा के देख ली। यहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया, आपका हवाला सर सिर्फ क्लैरिटी के लिए, हमारी भी और नाजरीन की भी, आप किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? वो जो कुछ नारेबाजी हुई थी PMLN के लोगों पर? बिल्कुल वहां पर एक आयत लिखी हुई है, एक आयत है कि अल्लाह के रसूल के सामने, उसका मफहूम ये है, मैं हो सकता है मुझसे गलती हो जाए अल्फाज में, अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज को नीचा रखो, कहीं तुम्हारे सारे अमाल धुल न जाए। मैं ये समझता हूँ जहां पर उन्होंने जिस आदमी की बेइज्जती करने की कोशिश की, आज वो मिडिल ईस्ट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और जिसने उस पे खुशी और शादियाने बजाई थे, आज उसका हशर देख ले। मैं ये तो हो गई वो बात, खुदा का वास्ता बशीर मेमन साहब, कोई भी मजहब को, बशीर साहब जितना एहतराम मदीने शरीफ का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमरान खान साहब करते हैं, नंगे पाँव वहाँ जाते हैं, वहाँ पे चप्पल नहीं पहनते, ना करे बशीर मेमन साहब, इस पे बहस नहीं करनी चाहिए, इन इश्यूज पे बात ही नहीं करनी चाहिए। मैंने बात खत्म कर दी है कि वहाँ पे अगर किसी ने वो किया है, अगर किसी ने भी वो किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था, वो पाक जगह है, वहाँ पे तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, सियासत तो दूर की बात है। नहीं, लानत भेजे उसके ऊपर, लानत भेजे। मैंने मुजम्मत कर दी है, इसके बाद तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। और वही बात कह रहे हैं बशीर साहब के, कोई सबूत वो कहते हैं कि बताएं कि तहरीक इंसाफ नहीं किया, वो PTI ने किया है। वो अगर हुल्लड़बाजी हो रही थी दुनिया में, देखिए अब लंदन में रोज आपके पीछे नारे मारे जाते हैं, रोज आपके पीछे, पाकिस्तान में आप निकलते हैं तो आपके पीछे लोग नारे मारते हैं। वो तो एक पाकिस्तानी कौम के जज्बात है, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ है, आपके करतूत कुछ ऐसे हैं, आपके जो सियासी, आप लंदन को और इस्लामाबाद को मदीने की हरम से कंपेयर कर रहे हैं। मदीने की बात तो मैंने खत्म कर दी, वो तो हाँ उन्होंने कहा, और जिसने किया है हम उसकी मुजम्मत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, मुजम्मत छोटा लफ्ज है,
लानत भेजो, जिसने उसको अप्रिशिएट किया उस पे भी लानत भेजो, बिल्कुल लानत भेजो। हसन जिसने वो किया है, जिसने वो किया है, उस पाक जगह पे जिसने किया है, वो कोई अच्छा दिन नहीं देखेगा। इसमें अगर आप मज़ीद बहस ना हुई हो तो बेहतर है। इमरान खान साहब की टाइम लाइन पे चले जाए, वो आपको खुद ब खुद बताएंगे। हसन अय्यूब साहब उनका निकाला उस दिन का जो ट्वीट है। सर छोड़े बशीर अहमद साहब, अगर आप इस चीज को इमरान खान साहब के साथ जोड़ते हैं, ये तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। ये तो ये आपकी जब गवर्नमेंट थी ना, और कोयटा में जब कोई मर जाता था और जमान पार्क में इमरान खान साहब होते थे तो पर्चा आप उस पे काट देते थे। तो ये वाली हरकतें आप कर चुके हैं। मैंने शुरू में ये बात खत्म कर दी। बिल्कुल ये एफआईआर मौजूद है। बंदा कोयटा में कोई मतलब आप कहते हैं कि एज डीजीएफआई उन्होंने आपके साथ ये सलूक, कोयटा में एक बंदा मोटरसाइकिल पे फौत हुआ है एक्सीडेंट में, उसका पर्चा जमान पार्क में इमरान खान साहब बैठे हुए थे उस पे काट लिया। जो फैसला आया है उस फैसले से ये चीज़ साबित हो गई है कि जो हमारे खदशात थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालतें हैं वो एक खाली बिल्डिंग रह जाएगी, ये साबित हुआ। जिस तरीके से इन्होंने फैसला सुनाया, जिस गैर कानूनी तरीके से उन्होंने फैसला सुनाया, ना हमारे वकला को अंदर जाने दिया। एक जूनियर वकील जब वहाँ पे पहुँचा और एक ही जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुँचा तो खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा वहाँ पे थी और उन्होंने फैसला सुनाना शुरू कर दिया और जज ने अपने साथ 59 पेजेस का फैसला लेके आए थे। अगर आप मज़ीद इस फैसले के मुतालिक बात करेंगे या इसकी गहराई में जाएंगे तो इतने डीमेरिट्स हैं इस फैसले में कि आप हैरान हो जाएंगी। देखिए तोशाखाना 2 का ये केस था। तोशाखाना 2 केस 1 पहले था। 1 को मेरे ख्याल में 30 जनवरी 2024 को खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद इद्दत का केस में वो बरी हो गए थे और तोशाखाना 2 केस में उनको 17 साल की बरियत भी काफी केसेस में हुई है, लाइक साइफर केस नहीं, वो बरियत इसलिए करते हैं पहले से उन्होंने केस तैयार किया होता है। अगर एक केस से बरी हो जाते हैं तो दूसरी केस में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरा केस पहले से चल रहा होता है तो वो दूसरे केस में पहले से ही ट्रायल चल रहे होते हैं तो अंदर होते हैं। केस में अगर आप देखें जो सिर्फ जो इन्होंने एक बाकी चीज़ें इनके पास कोई रही नहीं, तो इस केस में अगर आप देखें क्या इससे पहले लोगों ने तोशाखाना में गाड़ी लेना गैर कानूनी है? क्या लोगों ने गाड़ियाँ नहीं ली? क्या लोगों ने नेकलेसेस नहीं लिए? क्या लोगों ने सोने की चीज़ें और कीमती चीज़ें 15% की पेमेंट पे नहीं ली? हमने तो फिर भी पेमेंट जो थी वो 50% बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये फैसला सुनाया, तारीख जब लिखी जाएगी 10 साल बाद 15 साल बाद, तो ये जो अदलिया का एक तारीख फैसला है, ये तारीख फैसला सियाह अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। जहाँ तक आगे की जी, जब भी 10 साल बाद 15 साल बाद तारीख लिखी जाएगी तो इस फैसले को कोई अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा।